नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के दोगलेपन के बारे में खबरें लगातार आती रहती हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार अपने रुख पर कभी भी कायम नहीं रहती और कभी भी पलट सकती है। और पलटना तो एक बात है, पाकिस्तान तो उन देशों में से है जो अपने फायदे के लिए न सिर्फ अपने उसूल तोड़ सकते हैं बल्कि अपने करीबी देशों और लोगों को भी धोखा दे सकते हैं। वीडियो की थंबनेल देखने बाद आप समझ ही गए होंगे कि मैं पाकिस्तान के इजराइल को दिए गए हथियारों की बात कर रहा हूं। तो ये सारा मामला क्या है और इसके क्या असर होने वाले हैं, सारी बात करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालातों के बारे में हम चर्चा लगातार करते रहते हैं और ये हालात दिन पर दिन खराब भी होते ही जा रहे हैं। और शायद इन्हीं हालातों की वजह से पाकिस्तानी अपने जमीर को भी बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। इस खबर को देखिए जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान ने अपने कट्टर विरोधी इजराइल को 155 मिलीमीटर तोप के गोले सप्लाई किए हैं। यह खबर पूरी दुनिया के लिए बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड इससे ओआईसी यानी कि मुस्लिम देशों का संगठन और ईरान, तुर्की और कतर जैसे देशों को होगा, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तानी सेना सरकार बढ़ चढ़कर इजराइल और हमास युद्ध में इजराइल को भला बुरा कहते हैं और यहां तक कि केवल पाकिस्तानी जनता ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम, पूर्व पीएम और पूरा मंत्रिमंडल इजराइल को अलग थलग करने की वकालत करते हैं और वहीं दूसरी ओर इजराइल को तोप के गोले सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं गाजा के लोगों की जानें भी जा रही हैं। मतलब ये पाकिस्तानी चाहे यूएन हो, ओआईसी हो या दुनिया का कोई भी संगठन, जहां इजराइल के अस्तित्व को नकारते हैं, वहीं दूसरी ओर पैसे के लालच में केवल कुछ डॉलर्स के लिए इजराइल को ऐसे हथियार दे रहे हैं जिससे गाजा के लोग भी मारे गए हैं। खबरों के अनुसार ब्रिटिश वायुसेना के एक जहाज ने बहरीन से रावलपिंडी के लिए उड़ान भरी और ओमान के माध्यम से साइप्रस में एक सहयोगी बेस तक पहुंच गया। और एक बात मैं आपको साफ बता देता हूं कि हमास के साथ साथ युद्ध हो रहे साइप्रस में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एक्रोटरी बेस इजराइल को गोला बारूद की आपूर्ति करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरा है। वैसे अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ने यह दोगलापन पहली बार दिखाया है, तो ऐसा नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान सस्ते तेल के लिए हाथ पैर मार रहा था और भारत को मिल रहे सस्ते रूसी क्रूड ऑयल को देखकर चीखे लगा रहा था, उसी दौरान भी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की थी और ये सप्लाई भी तब की गई थी जबकि रूस से सस्ते कच्चे तेल की सप्लाई आनी शुरू हो गई थी। मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान रूस, चीन और पाकिस्तान की मित्रता की बातें करके भारत को जता रहा था कि रूस अब हमारा पक्का दोस्त बनने वाला है, वहीं दूसरी ओर उसी नए बने दोस्त की पीठ में छुरा भी घोंप रहा था। उसी दोस्त के दुश्मन को हथियारों की सप्लाई करके पैसा कमा रहा था। लेकिन आज निकलकर सामने आई खबर ने तो इस बात पर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही ओआईसी की मीटिंग में पाकिस्तानी प्रतिनिधि चीख चीख कर तुर्की और ईरान के साथ मिलकर इजराइल का व्यापारिक बहिष्कार करने की मांग कर रहे थे और दूसरी ओर ये सब कर रहे थे। इन सब बातों को देखकर तो यही कह सकते हैं कि धन्य है पाकिस्तान। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।